अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो मैक्सिकन पेटूनिया या रूलिया भी कहते हैं इसको। तो ये जो है जी समर प्लांट है ये, और ये विंटर के करीब करीब तक खिलता रहता है, ठीक है। और ये काफ़ी हैवी फ्लावरिंग करता है। तो इसमें कोई इतनी ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती। तो देखें, अभी तक ये फ्लावरिंग कर रहा है। देखें, तो अक्टूबर भी स्टार्ट हो गया है, तो ये विंटर के पास पास भी ये फ्लावरिंग करता ही रहेगा। तो ठीक है। तो इसके देखें 3 कलर होते हैं। एक ये पिंक कलर है, एक ये वाइट कलर है। तो ये 3 कलर में आपको पाकिस्तान में मिल सकता है या इंडिया में भी मिल सकता है आपको। तो ये 3 कलर में मिल जाता है बहुत आसानी के साथ। तो इसकी प्रोपगेशन की बात करते हैं तो वो बहुत ही इजी है। आपने प्रोपगेशन के लिए इसकी क्या करना है, कोई सी भी नई ब्रांच ऐसे तोड़ लेनी है। ऐसे देखिए, ये ब्रांच ऐसे तोड़ ली है, तो आपने इसको इसके गमले में ही लगा देना है, ठीक है। अच्छे से इसको आपने दबा देना है, तो ये इधर से ही इसका नया प्लांट शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने एक पॉट में ही लगानी है तो आप उसको 3 कलर एक पॉट में भी लगा सकते हैं। ये मैंने इसकी ये भी कटिंग लगाई थी, तो अभी चल जाएगी। तो ये देखें, ये हमने ऐसे लगा देना है, तो ये इसकी प्रोपगेशन हो जाएगी और ये प्लांट चल पड़ेगा। और दूसरा इसका तरीका है ग्रो करने का। तो देखिए, ये एक फलियाँ सी होती हैं जो जब इसके फूल बन के ड्राई हो जाते हैं तो इस पे ये फलियाँ बन जाती हैं। देखिए, ये लगी भी हुई है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये फली बन जाती है। तो इस फली की सूरत में ना आपको बहुत सारे सीड मिल जाएंगे। देखिए, ये भी फली बन रही है। तो मतलब जब आप प्लांट लाते हैं तो आप उसको डबल करने के भी तरीके साथ साथ आने चाहिए कि उसकी प्रोपोगेशन कैसे करनी है, सीड से करनी है, कटिंग से करनी है। तो जो प्लांट्स की प्रोपोगेशन जो है ज़्यादातर दोनों तरीक़ों से हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा प्लांट है गर्मियों का, और सर्दियों तक ये चलेगा। मैक्सिकन पेटूनिया पेटूनिया जैसे देखे फूल है इसके। तो ये इसको फर्टिलाइज़र की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, ये बस खुद ही ग्रो करता रहता है और फूल आते जाते रहते हैं। बस आपने ये करना है, स्पेंड फ्लावर्स हटाते रहे। ये ना जब खिल चुकते हैं तो ये ऐसे ड्राई हो जाते हैं, तो बस आपने इसकी सफाई करते रहना है। और देखिए, इसकी भी फलियाँ बन रही हैं। ये जब फलियाँ बन जाती हैं तो इनमें से सीड निकल आते हैं। सीड भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, इसमें से छोटे छोटे से सीड, ये देखिए, ये सीड निकल आते हैं छोटे छोटे से। तो बस कोई मुश्किल प्लांट नहीं है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और प्रोपगेशन भी बहुत इजी है। तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। और इसको फुल सनलाइट चाहिए, वही 4 से 5 घंटे की। और जो है सर्दियों के करीब ये कम सनलाइट में भी चलता रहता है, तो इसकी कोई ख़ास केयर नहीं। और इसके प्लांट भी नीचे से खुद ब खुद भी निकलते रहते हैं। देखिए, ये प्लांट खुद ब खुद भी इसके बनते रहते हैं। ये इसको कवर भी कर सकते हैं, इसको ग्राउंड कवर के तौर पे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र आप हर 15 दिन बाद वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो या फिर बनाना पील की टी बना के भी आप इसको डाल सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है प्लांट, तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और ये बस पेन फ्लावर हो जाए तो आप इनको पिंच करते रहें इसको, वरना ये सीड बनाने शुरू कर देगा। तो कितने सीड चाहिए होंगे आप। वैसे कटिंग से ग्रो करना मुझे तो ज़्यादा इजी लगा ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतनी ही। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट फ्लावर के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।